कभी आपने सोचा है कि दुनिया में करोड़ों लोग सांस ले रहे हैं, करोड़ों लोग हंसते हैं, रोते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन उन सब में से कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह की खास नजर पड़ जाती है और फिर उनका दिल बदलने लगता है। ना चेहरा बदलता है, ना आवाज, ना कपड़े, मगर अंदर कुछ टूटने लगता है और कुछ नया पैदा होने लगता है। एक ऐसी बेचैनी जो दुनिया से नहीं जाती, एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ रात के अंधेरे में समझ आती है। और फिर एक दिन इंसान को महसूस होता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन सवाल यह है, अल्लाह किस दिल में अपना जिक्र डालता है, किस इंसान को चुनता है, और वो पहली निशानी क्या होती है जिसके बाद अल्लाह अपने बंदे को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हो सकता है ये आपके दिल की कहानी हो। पुरानी बस्ती के एक कोने में एक जवान रहता था। उसका नाम था सैफ। सैफ कोई बहुत बड़ा गुनाहगार नहीं था, मगर बहुत बड़ा नेक भी नहीं था। नमाज कभी पढ़ लेता, कभी छोड़ देता, कुरान कभी सुन लेता, मगर ज्यादा वक्त फोन और दुनिया में गुजरता। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, रात भर वीडियो, फिजूल बातें, और फिर सुबह देर तक सोना। उसकी जिंदगी बस चल रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाखों लोगों की चलती है। मगर एक रात एक अजीब चीज हुई। रात के करीब 2 बजे सैफ अचानक उठ गया। ना कोई आवाज थी, ना कोई ख्वाब, मगर दिल में अजीब बोझ था। उसने पानी पिया, खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से ज्यादा अंधेरा उसके अंदर था। पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, मैं आखिर कर क्या रहा हूं? और यही होती है अल्लाह के जिक्र की पहली निशानी। इंसान का दिल दुनिया के शोर में अचानक अपने आप से सवाल करने लगता है। यह सवाल आम नहीं होता, यह अल्लाह की तरफ से आने वाली पहली दस्तक होती है। क्योंकि जिस दिल को अल्लाह छोड़ देता है वो कभी नहीं सोचता, वो बस दुनिया में मस्त रहता है। मगर जिसे अल्लाह बुलाना चाहता है उसके दिल में बेचैनी उतार देता है। सैफ को समझ नहीं आ रहा था कि उस रात क्या हो रहा है। उसने फोन उठाया, वीडियो चलाए, लेकिन अजीब बात, जिन चीजों में पहले मजा आता था अब दिल नहीं लग रहा था। हंसी भी नकली लग रही थी, म्यूजिक भी खाली लग रहा था, और दुनिया बहुत छोटी लगने लगी थी। उस रात सैफ ने पहली बार सजदे में सर रखा, मगर दुआ याद नहीं थी, अल्फाज नहीं थे, सिर्फ आंसू थे। और अल्लाह को अल्फाज की जरूरत नहीं होती, अल्लाह दिल देखता है। कभी कभी इंसान के आंसू उसकी सबसे बड़ी दुआ बन जाते हैं। अगले दिन सब नॉर्मल था। दोस्त आए, मजाक हुआ, चाय हुई, मगर सैफ के अंदर कुछ बदल चुका था। अब जब कोई गलत बात होती तो दिल में चुभन होती, जब अजान होती तो अजीब कशिश महसूस होती, और जब रात होती तो दिल उदास हो जाता। ये उदासी डिप्रेशन नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से दिल को जिंदा करने का अमल था। क्योंकि मुर्दा दिल को दुनिया में सुकून मिलता है, मगर जिंदा दिल अल्लाह के बिना बेचैन रहता है। एक दिन सैफ बाजार से गुजर रहा था। उसने एक बुजुर्ग को देखा, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर सुकून, आंखों में अजीब नूर। बुजुर्ग ने सैफ को देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा, अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो उसका दिल दुनिया से उदास कर देता है। सैफ जम गया, क्योंकि ये वही एहसास था जो वो छुपा रहा था। उसने पूछा, लेकिन क्यों? बुजुर्ग मुस्कुराए, ताकि बंदा दुनिया से टूटकर अल्लाह से जुड़ जाए। यह सुनते ही सैफ की आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी अल्लाह किसी अजनबी की जुबान से हमारे दिल का राज खोल देता है। उस रात सैफ ने तहज्जुद में उठने की कोशिश की। नींद भारी थी, जिस्म थका हुआ था, मगर दिल कह रहा था, उठ जा,
अल्लाह बुला रहा है। और याद रखो, जब दिल इबादत की तरफ खींचने लगे तो समझ जाओ ये तुम्हारी प्लानिंग नहीं, अल्लाह का करम है। क्योंकि हर इंसान को ये दौलत नहीं मिलती। बहुत लोग कुरान सुनते हैं मगर रोते नहीं। बहुत लोग नमाज पढ़ते हैं मगर दिल नहीं हिलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अल्लाह का नाम सुनकर टूट जाते हैं। ये अल्लाह की खास रहमत होती है। रात बहुत ठंडी थी। पूरा शहर सो चुका था। गलियां खामोश थी। हवा भी धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन सैफ के दिल में तूफान था। उस रात उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था क्योंकि दिल के अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ दुनिया थी, दोस्त, मजे, पुरानी आदतें, गुनाहों की वो जिंदगी जिसमें इंसान धीरे धीरे डूबता जाता है। और दूसरी तरफ अल्लाह था, उसकी तरफ बुलाती हुई एक अजीब सी आवाज जो कानों से नहीं दिल से सुनाई देती है। सैफ बिस्तर से उठा, फोन हाथ में लिया। स्क्रीन जली। पुराने दोस्तों के मैसेज थे। भाई कहां गायब है, आज रात मिल रहे हैं। पुराने वाले सैफ को क्या हो गया? सैफ कुछ देर स्क्रीन को देखता रहा। फिर अचानक उसने फोन बंद कर दिया क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं और कुछ तन्हाइयां इंसान को अल्लाह के करीब ले आती हैं। उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ा हो गया। कमरे में सिर्फ एक हल्की सी रोशनी थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा और उजाला दोनों लड़ रहे थे। जैसे ही उसने हाथ बांधे, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, बिना वजह, बिना अल्फाज। क्योंकि जब दिल पर अल्लाह की रहमत उतरती है तो इंसान रोने लगता है और उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्यों रो रहा है। सैफ सजदे में गया और पहली बार उसने दिल से कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज है तो मुझे माफ कर दे। ये अल्फाज बहुत छोटे थे मगर आसमान तक पहुंच गए, क्योंकि अल्लाह टूटा हुआ दिल कभी वापस नहीं लौटाता। दिन गुजरते गए। अब सैफ पहले जैसा नहीं रहा था। वो कम बोलता था, ज्यादा सोचता था, हर चीज में अल्लाह को याद करने लगा था। बारिश होती तो उसे अल्लाह की रहमत याद आती, कब्रिस्तान दिखता तो अपनी मौत याद आती, अजान सुनता तो दिल कांप जाता। और यही वो निशानी थी कि अल्लाह उसका दिल जिंदा कर रहा था। क्योंकि जब दिल जिंदा होता है तो इंसान दुनिया से नहीं, अपने गुनाहों से डरने लगता है। लेकिन शैतान इतनी आसानी से हार नहीं मानता। एक रात सैफ के पुराने दोस्त उसके घर आए। उन्होंने कहा, चलना भाई, पुराने दिन याद करते हैं। सैफ चुप रहा। उसका दिल मना कर रहा था मगर पुरानी आदतें उसे खींच रही थी। यही वो मोड़ होता है जहां बहुत लोग वापस गुनाहों में गिर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह की राह आसान नहीं होती। उस रात सैफ उनके साथ चला गया। हंसी मजाक हुआ, पुरानी बातें हुई, मगर अजीब बात, अब उसका दिल वहां घुट रहा था जहां कभी उसे सुकून मिलता था। वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे अंदर से कोई कह रहा हो, सैफ, तू यहां का नहीं रहा। और अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। फटे कपड़े, कमजोर जिस्म और होठों पर सिर्फ एक जुमला, अल्लाह अल्लाह। सैफ जम गया। इतनी गरीबी, इतनी तकलीफ, फिर भी दिल में अल्लाह का जिक्र। और इधर जिसे सब कुछ मिला था वो अल्लाह से दूर भाग रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में ऐसा सुकून था जो अमीरों के महलों में भी नहीं मिलता। सैफ तुरंत वहां से उठ गया। दोस्त आवाज देते रह गए मगर वो चलता गया, तेज, बहुत तेज। और फिर रात के अंधेरे में सड़क के बीच खड़े होकर वो रो पड़ा, जोर जोर से, जैसे सालों का बोझ बाहर आ रहा हो। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं थक गया हूं।
अब मुझे अपने पास बुला ले। उस रात सैफ ने पहली बार असली सुकून महसूस किया, क्योंकि इंसान को सुकून पैसे से नहीं मिलता, ना लोगों से, ना दुनिया से। असल सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। धीरे धीरे सैफ की जिंदगी बदलने लगी। अब उसकी सुबह फिर से होती, रात तहज्जुद में गुजरती। फोन कम, कुरान ज्यादा, दुनिया कम, अल्लाह ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, अब उसका दिल नरम हो चुका था। किसी गरीब को देखता तो रो पड़ता, किसी दुखी इंसान को देखता तो दुआ करता, क्योंकि जब अल्लाह किसी दिल में अपना जिक्र डालता है तो उस दिल से पत्थरपन निकाल देता है। एक दिन सैफ उसी बुजुर्ग से दोबारा मिला। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अब समझ आया अल्लाह किस दिल को चुनता है। सैफ की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, हां, अल्लाह टूटे हुए दिल को चुनता है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं बेटा, अल्लाह उस दिल को चुनता है जो टूटकर भी सिर्फ उसी को ढूंढे। यह सुनकर सैफ रो पड़ा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि अल्लाह का जिक्र किसी किताब से नहीं मिलता, ना सिर्फ लफ्जों से, बल्कि जब इंसान दुनिया से हारकर पूरी सच्चाई से अल्लाह की तरफ लौटता है, तब अल्लाह उसके दिल को अपना घर बना लेता है। तो अगर आजकल आपका दिल भी बेचैन रहता है, अगर दुनिया की चीजें पहले जैसी अच्छी नहीं लगती, अगर रात को अचानक दिल उदास हो जाता है, अगर अजान सुनकर दिल कांपता है, अगर गुनाह करने के बाद अंदर से दर्द होता है, तो हो सकता है अल्लाह आपको बुला रहा हो सकता है आपका दिल भी चुना जा चुका हो, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे अपनी याद में रुला देता है। और जिस इंसान को अल्लाह अपनी याद दे दे, उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं।